नमस्कार, स्वागत है आपका टॉक एआई विथ राजीव पर। जैसा कि दोस्तों आजकल फेस्टिवल का टाइम है, आप सभी भी आईआरसीटीसी के थ्रू टिकट बुक कर रहे होंगे और आपको या तो टिकट मिला होगा या नहीं मिला होगा। ज़्यादातर लोगों को नहीं ही मिला है, सभी परेशान हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एआई की मदद से टिकट को कंफर्म करा सकते हैं, या आपको वेटिंग टिकट मिला है तो वो कैसे कंफर्म हो सकता है, या फिर किस तरह से जो आईआरसीटी की टिकट है, सीट कैसे रिलीज होता है। जैसा कि किसी ट्रेन में आप ये देख रहे हैं कि इस ट्रेन में बहुत सारे सीट हैं। आई थिंक एक कोच में 90 सीट अवेलेबल होता है। और जब आईआरसीटी के साइट पे आप जाएंगे, जिस दिन टिकट ओपन होता है उस दिन एसी में मात्र 20 सीट, थ्री टायर में 20 सीट, सेकेंड टायर में 10 या 15 सीट, और सिमिलरली आपको कहीं 60-50 सीट मिलता है आपको स्लीपर और इसमें, जो कि उस समय दिखता है जिस समय रिजर्वेशन स्टार्ट होता है। तो बाकी के जो सीट हैं वो जाते कहाँ हैं? बुकिंग टाइम में अगर वो नहीं दिख रहे हैं तो बाकी के सीट्स कहाँ गए? वो किस समय अवेलेबल होते हैं? ये सारा हम अभी डिटेल में जानेंगे, तो बिल्कुल ही बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, ताकि आप भी ये बात जान पाएँ। अगर आपका टिकट वेटिंग में है या टिकट बुक नहीं हो पा रहा है, तो आप भी अपना टिकट बुक कर सकते हैं। यदि आपका टिकट वेटिंग में है तो बिल्कुल ना घबराएं। आइए समझते हैं कि कैसे टिकट का जो सीट का बंटवारा है वो कैसे होता है और फेज वाइज कैसे रिलीज होता है। अब मैंने ये चीज़ एआई से ही पूछा। मैंने ये पूछा कि भाई 60 दिन पहले मैं टिकट बुक कर रहा हूँ और ट्रेन में इतने कम सीट्स क्यों अवेलेबल है। तो देखिए इसने यहाँ पे बताया कि ये जो टिकट है वो कुछ कोटा वाइज डिवाइड हो जाते हैं और कुछ रिजर्व रहते हैं कोटा वाइज। ठीक है भाई, ये सारा कोटा है मान लिया। ये सारा कोटा होने के बाद भी क्या इतना कम सीट होना चाहिए? अगर 3-4 एसी कोचेज लगे हुए हैं तो मात्र उसमें 20 सीट्स या 10 सीट्स दिख रहे हैं, तो ये बाकी सीट्स गए कहाँ? तो आइए आगे देखते हैं क्या ये इसने क्या बताया। ये सारे डिस्क्रिप्शन है कि भाई कैसे रिजर्वेशन कैसे होता है। कुछ चीज़ें जो है ना वो रिजर्व कर लेते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस डिस्टेंस की ट्रेन है, लंबी दूरी की ट्रेन है, सपोज करिए दिल्ली से पटना, दिल्ली से बेतिया, मुजफ्फरपुर जाने का ट्रेन है। कुछ टिकट्स उसमें जो शॉर्ट डिस्टेंस के हैं उनके भी बुक होते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो कुछ लोग लखनऊ तक जाते हैं, गोरखपुर तक जाते हैं, या उससे पहले जहाँ भी स्टॉपेज है उस हिसाब से टिकट बुक होता है। तो इसके लिए भी कुछ रिजर्व कोटा रहता है जो उस दिन इमिडिएटली ओपन नहीं होता जिस दिन आपका सीट ओपन होता है। ठीक है, ये सारा कुछ 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 चीज़ें वीआईपी कोटा और ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब इसमें मेन पॉइंट जो है समझने की ये है कि डायनेमिक सीट रिलीज, आईआरसीटीसी में जो रिलीज सीट है वो फेज वाइज होता है। इट मीन्स जिस दिन हमने बुक किया उस इसके बाद भी सीट अवेलेबल हो सकता है। हमें सिर्फ ये जानना है कि वो कौन सा टाइम होता है, कि ये वो सीट कब ओपन होता है। तो आप आगे देखिए, मैंने फिर इसी से क्वेरी किया है एयरसिटी से कि ये जो फेज का सीट है, अलग अलग फेज जो बताया हमने, वो सीट कब रिलीज होता है। देखिए यहाँ पे अब इनिशियल ओपनिंग 60 और 120 डेज बिफोर। 120 डेज अब नहीं होता, अब 60 डेज बिफोर ही होता है। ठीक है, जिस दिन ओपन ओपन होता है उस दिन टिकट ही बहुत कम दिखता है, और बाकी सारे टिकट्स अलग अलग कोटा में रहते हैं जो रिजर्व रहते हैं। ठीक है, कुछ जो टिकट्स हैं वो 24 आवर्स से 48 आवर्स के बीच में रिलीज होते हैं। कुछ जो सीट है जैसे डिफेंस कोटा हो गया, वो 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में रिलीज होता है। फॉरेन कोटा हो गया, वो भी 24 घंटे पहले रिलीज होता है। तो अगर आपका वेटिंग टिकट है तो आप कैंसिल बिल्कुल ना करें, घबराएं नहीं, आपका टिकट कंफर्म हो सकता है। कुछ इमरजेंसी वीआईपी कोटा है वो भी रिलीज होता है जब चार्ट बनता है तो उसमें फिर जो जिसकी बेटिंग रहती है उसके बेसिस पे वो अलाउ होता है। कुछ टिकट जो हैं, अब जैसे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए टिकट कुछ जो रिजर्व कर रखा है, उस टिकट को भी ये रिलीज करते हैं। अब मेन पॉइंट है यहाँ पे देखिए, 30 days बिफोर सम शॉर्ट डिस्टेंस कोटा गेट रिलीज टू लॉन्ग डिस्टेंस पैसेंजर। ये जो अमाउंट होता है ना, ये अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि जब इतने कम सीट्स दिखा रहे हैं एट द टाइम ऑफ रिजर्वेशन, जब आप रिजर्व कर रहे हैं 1 महीना 2 महीना पहले, उस समय तो बाकी सीट्स गए कहाँ?
तो आपको 30 डेज पहले चेक करना है कि बाकी सीट्स, हो सकता है कि 30 डेज पहले आप चेक करें तो एग्जैक्ट 30 डेज पहले आपको सीट कुछ अवेलेबल दिखा सकता है। तो अगर आपकी बुकिंग नहीं हुई है तो आप उस समय भी बुक कर सकते हैं। कुछ कोटा 15 डेज पहले, 15 दिन पहले रिलीज होता है। तो एग्जैक्ट 15 दिन पहले भी आप अगर उस ट्रेन में देख रहे हैं कि रिग्रेट दिखा रहा है, वेटिंग दिखा रहा है, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। वहां पे हो सकता है कि आपको सीट अवेलेबल दिखे 15 दिन पहले और 30 दिन पहले, दो ही मेजर पॉइंट है। 30 दिन और 15 दिन पहले आप जरूर चेक करें। हो सकता है कि सेम ट्रेन में या किसी और ट्रेन में टिकट आपको अवेलेबल दिख जाए। और कुछ जो सीट्स हैं वो 24 से 48 घंटे के बीच में रिलीज होते हैं। जो वीआईपी, फॉरेन कोटा और ये सब जो सीट्स हैं, ये सारे रिलीज होते हैं। और कुछ सीट जो है वो चार्ट प्रिपेयर होने के टाइम में रिलीज होते हैं। तो कई बार आप देखो कि बहुत बड़ा बेटिंग लिस्ट है फिर भी आपका कंफर्म हो गया। तो इसीलिए फेस्टिवल के टाइम में आप बेटिंग लिस्ट है तो घबराए नहीं, अपना टिकट कैंसिल ना करें, वो रिलीज हो सकता है। अगर आपका टिकट बुक नहीं हो पाया है किसी भी कारण से, तो आप 30 दिन और 15 दिन पहले उसी पर्टिकुलर ट्रेन में जरूर चेक करें, आपका टिकट कंफर्म होगा। तो आगे एआई से रिलेटेड बहुत सारी चीजें देखने के लिए, जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं जो आपको डेली लाइफ वर्क में यूज होता है, आपको स्मार्ट बनाता है। वो सारे सीरीज भी देखिए आप। आगे और भी वीडियो भी मैं बनाऊंगा जो एआई से रिलेटेड होगा और वो आपके डेली लाइफ वर्क में काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।